अभिजीत भट्टाचार्य जी का प्रश्न है कि उनको शुक्र को लेकर के वो चिंतित है। उनकी चिंता है कि उनकी कुंडली में मालव्य योग है अथवा नहीं है। तो जो उन्होंने डिटेल दिया है उसके अनुसार उन्होंने लिखा है कि उनके शुक्र मीन राशि में है, जो कि देखने में तो ऐसा लगता है कि वह उच्च के हैं, लेकिन साथ में केतु भी हैं जो कि 26 डिग्री से के साथ में है। यानी कि शुक्र की जो डिग्री है वह 10 डिग्री है और केतु की जो डिग्री है वह 26 डिग्री है। यानी कि डिग्री का जो डिफरेंस है वह 16 डिग्री का है। यानी कि केतु बैकवर्ड चलते हुए अपना रास्ता बना रहे हैं, वहीं शुक्र फॉरवर्ड चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखने की बात क्या है कि इन दोनों का जो कंजंक्शन हमें दिख रहा है, एक्चुअल में वो कंजंक्शन है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र की बात आती है, शुक्र उत्तरा भद्रपदा के द्वितीय पद पर है, यानी कि कन्या के नवमांश में आते हैं। तो यहाँ पर नीच तत्व के दोष को प्राप्त करते हैं, यानी कि नीचत्व दोषों को प्राप्त हो जाता है। तो विर्गोपदा होने के कारण यहाँ पर क्या है, एनालिसिस बहुत ज्यादा होती है, डिससेटिस्फैक्शन इन द रिलेशंस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप होती है, चाहे वह जीवन साथी के साथ हो या किसी के भी साथ हो, वह थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्टरी होती है। तो यहाँ पर जो उनका प्रश्न है कि यह मालव्य योग यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पर मालव्य योग काम करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए बुध की भूमिका को देखना होगा, साथ में गुरु की भूमिका को भी देखना होगा। दोनों ही एक प्रकार के गुरु हैं, बुध और गुरु दोनों ही अपने आप में एक गुरु हैं। एक प्रैक्टिकल करके दिखाता है, एक ईश्वरीय शक्ति के साथ बात करता है। तो यहाँ पर यह बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इनकी जो डिग्री का डिफरेंस है वह अंतर बता देता है, यानी कि इसके बीच में काफी डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस के कारण जब शुक्र महादशा चल रही होगी तो आपको रिलेशनशिप्स के इश्यूज देखने को मिलेंगे। जब केतु की महादशा चल रही होगी या केतु का अंतरदशा या प्रत्यांतर चलेगा, तो उस समय का जो पद है, यानी कि यहाँ पर कुंभ पद आ जाता है। तृतीय पद होते हुए जो डिग्री आपने बताई है उसके अनुसार रेवती नक्षत्र आता है, यानी कि संपूर्ण रेवती, यानी कि तमाम एबेंडेंट हेल्थ वेल्थ और हेल्थ होते हुए भी यहाँ पर आपके अंदर इस बात की भावना आ जाएगी कि आपको यह माया का त्याग कर देना है, क्योंकि केतु मोक्षदायक हैं। तो वह मोक्ष देंगे। और मोक्ष कैसा होगा कि जब आपको रिलेशनशिप से जो सुख की उम्मीद आप करते हैं, जो आनंद की अनुभूति आप करना चाहते हैं, वह नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो केतु है वह डिटैच कर देगा। और यह जो डिटैचमेंट है यह आपको अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा के अंदर देखने को मिलेगा। तो मालव्य योग यहाँ पर देखने में तो अपैरेंटली देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि बुध और गुरु की भूमिका क्या है, वह कहाँ पर बैठे हैं और किस प्रभाव में चल रहे हैं, दशा महादशा करंटली क्या चल रही है, इस पर निर्भर करेगा।